तो दोस्तों इस बारिश के मौसम में सिर्फ दो बिजनेसेस बहुत अच्छे चलते हैं, एक भजी पाव वाला और दूसरा वाटर प्यूरिफायर का। दोस्तों मार्केट में बहुत अलग अलग तरीके के वाटर प्यूरिफायर्स आते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा अच्छा है और हमें एक्चुअल में कौन सा सूट करता है, ये कैसे डिसाइड करें, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो वाटर प्यूरिफायर से पहले हमें उस वाटर को मेजरिंग कैसे करते हैं, उसको उसका प्योरिटी कैसे मेजर करते हैं, वो पहला देखना पड़ेगा। वो मेजर करने के लिए हमें वाटर का TDS चेक करना पड़ता है। उसका एक अलग से TDS मीटर आता है जो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हो। तो इसके वाटर मेजरमेंट्स क्या होते हैं, तो WHO के हिसाब से आप 300 TDS वाला पानी पी सकते हो, और इंडियन के हिसाब से वो तो बहुत ज़्यादा, इट सेज लाइक 500 TDS तक का आप पानी पी सकते हो। तो अभी हुआ क्या है कि नाउअडेज आपको बहुत ही ईजी हो गया है शॉपिंग करना, ऑनलाइन पे शॉपिंग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, तभी भी हम उसे खरीद लेते हैं। उसमें से एक ज़्यादातर मैंने देखा है कि वाटर प्यूरिफायर होता है, और ज़्यादातर लोग RO को प्रेफर करते हैं, लेकिन उतना हमारी कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ फाइनेंशियली अच्छा करना है या सेविंग करनी है, तो सबसे पहला आपको आपके नीड और वांट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आपको ज़रूरत है वहाँ ही खर्चिए। अगर आपको पता नहीं है नीड और वांट्स क्या होते हैं, अगर आपको चाहिए मैं इस वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो अपने टॉपिक पे आते हैं अभी आपने एक TDS मीटर ले लिया। आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है, मैं सजेस्ट करूंगा कि 1-2 बार आप वो ड्रिंकिंग वाटर अलग अलग टाइम का ड्रिंकिंग वाटर लेके 1-2 बार टेस्ट करिए। तो अगर आपको जो भी TDS लेवल निकल के आती है, उसके हिसाब से आपको आपका UV UF या फिर कोई भी वाटर प्यूरिफायर चूज करना चाहिए। 200 से नीचे अगर आपका TDS लेवल कंट्रोल है, तो आपका पानी बहुत अच्छा है, तो आप वो उसके लिए कोई प्यूरिफायर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका जो वाटर है वो 200 से 300 या 350 तक आता है ना, तो आपको एक UV UF खरीदना चाहिए। और वो UV UF इज़ जस्ट वेरी गुड। अल्ट्रा वायलेशन का ट्यूबलाइट आता है जो बैक्टीरिया मार देता है। UF मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो छलनी आती है, बहुत कंकड़ पत्थर जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब फिल्टर आउट कर लेती है। ये सारा इसके रिलेटेड मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, वो मैं आगे वीडियो के एंड में बताऊंगा। 350 या यूँ कहें 400 के ऊपर रहा तो आपको RO के लिए जाना चाहिए। RO, UF एंड एनी अदर TDS देखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप कोई 6 या 7 हज़ार का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो यू हैव टू 200-250 का आप TDS कंट्रोलर लो। देखो कि आपका वाटर TDS क्या है। अगर आपको ज़रूरत है तो ही स्पेंड करो, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्पेंड मत करो। सो यहाँ पे एक ब्रेक लेके मैं बताना चाहूंगा हमारे स्पॉन्सर्स के बारे में, जो है हेल्दी फ्यूजन आर्को। इन्होंने अभी रिसेंटली एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योर ऑयल, जिसमें वुडन मशीन से वुडन प्रेस्ड ऑयल बनाते हैं। अभी जब आप रिफाइंड ऑयल लेते हो तो उसमें बहुत अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स और बहुत सारा हाई टेम्परेचर पे उसको पकाया जाता है, जिससे बहुत सारा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है। नॉर्मल कोल्ड प्रेस ऑयल जो भी होते हैं उनका भी जो टेम्परेचर है वो एक अराउंड 75 डिग्री के ऊपर जाता है, लेकिन अगर वुडन प्लेस, ये इनका USP है, वुडन प्रेस्ड ऑयल, जिसका जो टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 डिग्री तक जाता है, और वो बहुत ही प्योर ऑयल होता है। सो ये जो टेक्निक है ये बहुत पुराने ज़माने का टेक्निक है, बहुत न्यूट्रिशंस होता है। आपने भी देखा होगा आपके दादी वगैरह इस टाइम के जो ऑयल यूज़ करते थे वो बहुत प्योर था। जो उसका जो रीज़न है वो यही है। उस टाइम पे कैसा ज़्यादा मटेरियल नहीं था, जिसकी वजह से अभी जो है उसमें काम ज़्यादा फास्ट होता है, इससे काम बहुत स्लो होता है, बट ये बहुत न्यूट्रिशियस है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो नीचे फ्लैश कर रहे हुए नंबर पे आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। का डिटेल वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टा, जहाँ से भी आपको देखना है, तो वो सारे डिटेल मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो आपका बजट है या फिर आपके पास पैसे हैं, हो गए, आप कर्ज भी कर सकते हो, यू कैन अफोर्ड इट। बट देखिए क्या है मालूम है, RO के थोड़े डिसएडवांटेज है। फॉर दैट रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। फर्स्ट डिसएडवांटेज जो है, जो मुझे बहुत तकलीफ देता है, वो है वाटर वेस्ट। अगर आप 100% वाटर प्यूरिफाई करने डालोगे तो आपको 25% मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 4 लीटर उसको दोगे तो आपको 1 लीटर का पानी निकाल के देगा, दैट इज ए प्योर। सेकेंड, RO में ये प्रॉब्लम है, RO किल्स एवरीथिंग। RO इज नॉट किल ओनली योर बैक्टीरिया, RO किल्स योर मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें है। जो RO पूरा एक लिक्विड देता है आपको बना के, ये आप पी लो, बस उससे आपके हेल्थ को या सेहत को कुछ नहीं मिलने वाला।
दैट इज कॉल्ड एज एन आरओ। और तीसरा, आरओ का जो प्राइस है वो प्राइस भी यूवीयूएफ के कंपैरिजन में डबल होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ही कंपनी का आरओ का दोनों प्राइजेस लिया है। यूवीयूएफ का अराउंड 9,000 8,000 ये 10,000 के रेंज में है। वही अगर आप आरओ देखते हो तो वो आपका कुछ 20,000 19,000 ये साइड में जाते हैं। तो इट्स लाइक अ डबल, 50% प्राइस हाइक भी होता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है, वाटर फिल्टर की ज़रूरत है लेकिन आपको आरओ की ज़रूरत नहीं है, तो आप उतना मत खर्च करिए। दैट इज़ माई एडवाइस। दोस्तों सैड ट्रूथ है बिजनेस का, मैं ये नहीं बोलता कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग गिमिक्स है बहुत सारे। देखो पहले ये अवेयरनेस नहीं था तो लोग आरओ बेच रहे थे एकदम प्योरीफायर फायर, फिर थोड़ा अवेयरनेस बढ़ा, टीडीएस कंट्रोल वगैरह, टीडीएस लेवल वगैरह, तो फिर ये कंपनी ने नया इन्वेंशन किया टीडीएस कंट्रोल। अभी क्या है कि आरओ का वाटर का टीडीएस बहुत ड्रॉप हो जाता है, तो उन्होंने क्या बनाया, टीडीएस कंट्रोलर बनाया, जिससे आपका क्या होता है बेसिकली कि आरओ से फिल्टर होने के बाद आप टीडीएस जो मांगोगे, आपका मेन वाटर फिर से उसमें मिक्स होता है और फिर वो जाता है यूवी के लिए, अल्ट्रा वायलेट फिल्ट्रेशन के लिए, और फिर जाके आपका आउटपुट मिलता है जिसमें टीडीएस कंट्रोल्ड होता है ताकि आपको टीडीएस अच्छे से मिले। बट इसका कुछ यूज़ नहीं हुआ ना, आपका आरओ तो वेस्ट हो गया, आप सिर्फ यूवी यूज़ कर रहे हो, तो आपने डबल पैसा डाल के भी आपको कुछ नहीं मिला। तो वो एक अवेयरनेस अभी तक लोगों में नहीं है, लेकिन मार्केटिंग गिमिक की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपका टीडीएस कंट्रोल कम है, देखो अभी एक नया मैंने ऐड देखा था कि कॉपर आरओ आ गया है। अगर कॉपर आरओ की ज़रूरत नहीं है ना, आपका पानी बहुत अच्छा है, व्हाई यू आर मेकिंग वेस्ट एंड फॉर जस्ट कॉपर स्टोरेज। आप एक ठंडा कल से कुछ भी ले लो, वो यूवीयूएफ का फिल्टर लेके उसके अंदर स्टोर करो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेरा पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा। इफ़ यू आर बाइंग अ कैंट, ओके, मेरे पास कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने जो लिया था 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, रियली नाइस प्रोडक्ट। लेकिन जब मैंने ये एक्चुअली परचेस किया था ना, तब देखो इतना ही प्रोडक्ट है, यही आपको मिलता है प्रोडक्ट में। कुछ 7,000 का था 1 साल पहले, अभी इसकी भी कॉस्ट 9,000 हो गई है। अभी शायद अगर बारिश वाले ऑफर्स आए तो अमेज़ॉन से आप खरीद सकते हो, मैंने भी अमेज़ॉन से ही खरीदा है। सो इतना ही मिलता है। लेकिन जब वो एक्चुअली इंस्टॉलेशन के लिए आते हैं ना, सो दे ऑफर टू पुट दिस, ये एक्चुअली कैंडल फिल्टर है। तो ये कैंडल फिल्टर एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा मिट्टी यहाँ पे ही लगता है, लेकिन इसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, मोर देन दिस 9,000। तो वो देखो अगर अमेज़ॉन पे ढूंढने जाओगे तो ये अराउंड 500-600 से एक्चुअली मिल जाते हैं ये। लेकिन ये केंट वाले जो है वो इसको 1200 में बेचते हैं। आई थिंक उनका प्रोडक्ट क्वालिटी भी उतना है, मैं उस पर डिनाई नहीं करूँगा। और दे एक्चुअली क्लेम्स कि अगर आपने ये बाहर से लगवाया, ये वाला जो बाहर से लगवाया, तो इसकी वारंटी पे इशू अगर आता है कुछ, तो वो उस पर ब्लेम डाल के एक्चुअली दे एक्चुअली डीवोक द वारंटी। तो ये एक मेरा सजेशन है, और ये लगवाओ, क्योंकि मैंने इनिशियली नहीं लगवाया था, जस्ट लाइक थॉट ऑफ कि यार ये तो 500 में मिलता है, ये 1200 क्यों ले रहे हैं। बट आफ्टर फ्यू डेज ना, इसमें मेरा मिट्टी वगैरह जो एक्चुअली जो छलनी होती है, जो यूवी फिल्टर होता है, वो एक्चुअल में बहुत भरने लग गया 2 महीने में, 2-3 महीने में। तो 4-5 महीने के बाद आई हैव फिट इन दिस, और अभी ये 1 घंटे में 60-70 लीटर पानी आराम से फिल्टर करके देता है, एंड 0 वाटर वेस्टेज। क्योंकि वाटर वेस्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, बिकॉज मेरा वाटर जो है वो 220 TDS का है, विच इज़ वेरी गुड इनफ। और उसे और हेल्दी बनाने के लिए व्हाट आई डू इज़ कि ये जो वाटर है, ये वाटर मैं एक्चुअली मेरे इस मिट्टी के बर्तन में रखता हूँ, फॉर मेक इट मोर मिनरल्स बहुत मिलते हैं। तो मैं यूजुअली यहाँ पे चालू करता हूँ, एंड देन यहाँ नीचे मेरा मिट्टी का बर्तन में पानी स्टोर करके दैट वी यूज़ इट। ओके गाइस, ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू डू लाइक वीडियो, लाइक मत करिए, सब्सक्राइब मत करिए, कुछ मत करिए, लेकिन ये आपके दोस्तों तक पहुँचाइए। That's it for today guys. If you liked the video, give it a big thumbs up. Comment down below what you feel about this topic. You can follow us on Facebook, Insta and Twitter. Don't forget to subscribe and press the bell icon that you won't miss any update from my side. Thanks for watching. Have a great day.